अपना कीमती समय हमें देने के लिए ये जो पेशेंट है ये दोनों पेशेंट हमारे साथ बैठे हैं, अभिषेक जी और शशिपाल जी। ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। दोनों के अंदर लीवर की बीमारी कुछ समय से चल रही थी। लीवर की खराबी के कारण पीलिया, पैरों में सोजिश, पेट के अंदर पानी और अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, जिसकी वजह से उनको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सुजेस्ट किया गया। दोनों फैमिलीज, दोनों पेशेंट्स अपनी लीवर की बीमारी के मद्देनजर लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहते थे। दोनों ने हमें कनेक्ट किया। अब लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग हो, कंपैटिबल ब्लड ग्रुप हो, तो वो हमेशा प्रेफरेबल है। मतलब जैसे अभिषेक का ब्लड ग्रुप ए है और इनके पास अगर बी के डोनर है तो वो उनको नहीं दे पाएंगे प्रेफरेबली, उनके पास ए या ओ का डोनर होना चाहिए। शशिपाल जी के पास बी है तो उनके पास बी या ओ का डोनर होना चाहिए। जबकि इनके केस में उल्टा था, इनके फैमिली मेंबर्स इनको ऑर्गन देना चाहते थे लेकिन ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं था और वो एक कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही थी। साथ में एबीओ इनकम्पैटिबल वो नहीं कराना चाहते थे, उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के कारण और खर्चा उसमें एक्स्ट्रा रहता है। उसके मद्देनजर हमारी टीम के साथ इन्होंने संपर्क किया। टीम ने दोनों को समझा, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हुए दोनों की फिटनेस देखी, दोनों डोनर्स की फिटनेस देखी, दोनों पेशेंट की फिटनेस देखी। उनको काउंसिल किया कि एक हम स्वैप पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं जिसमें कि इनका डोनर इनको दे सकता है और इनका डोनर इनको दे सकता है। इसी चीज को हम स्वैप ट्रांसप्लांट बोलते हैं। एक एग्जांपल बताओ, फैमिली 1 जिसके पास ए का पेशेंट है, बी का डोनर है। फैमिली 2 जिनके पास बी का पेशेंट है और ए का डोनर है। तो पहली फैमिली का डोनर दूसरे पेशेंट को दे सकता है और सेकंड फैमिली का डोनर पहले पेशेंट को दे सकता है। इसमें दोनों पेशेंट्स का फायदा है। एक ट्रांसप्लांट हो गया दोनों का, एबीओ कंपैटिबल हो गया, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं रही और एबीओ इनकम्पैटिबल वाली जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो खत्म हो गई या उसकी कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती थी उससे उन्होंने निजात पाया और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो गया। उसके एडिशनल उनका खर्चा बच गया। जो एबीओ इनकम्पैटिबल का खर्चा होना था एक्स्ट्रा 5 या 7 लाख, वो उनका बच गया। तो आज इन दोनों के ट्रांसप्लांट्स ठीक हो गए, दोनों अपने घर यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुके हैं, हॉस्पिटल से घर जाने की तैयारी में है, अपने शहर जाने के लिए तैयार है। इनके डोनर शशिपाल जी की बेटी थी और अभिषेक जी का उनकी वाइफ थी। तो वो दोनों भी हमारे साथ हैं, आप दोनों भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, प्लीज कम। तो ओपन टू फोरम, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए। अब इस स्वैप ट्रांसफर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज क्या रहती है मैं बताना चाहूँगा। पहली कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक लिवर ट्रांसप्लांट अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। दूसरा, उन कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण एक ट्रांसप्लांट करना भी एक हॉस्पिटल में मुश्किल रहता है और उसमें एक बड़ी टीम लगती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब दोनों पेशेंट्स को अच्छा रखना, ट्रांसप्लांट तक दोनों को अच्छा रखना, दोनों की लीगल कमेटी क्लियरेंसेस देखना, ताकि किसी एक पेशेंट ऐसा ना हो कि किसी एक पेशेंट को ज्यादा फायदा हो और एक को नुकसान हो रहा हो, फायदा नहीं हो, या दोनों में से किसी को नुकसान हो रहा हो। और लीगल कमेटी होने के बाद फिर उनका ट्रांसप्लांट करना। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के ट्रांसप्लांट, दोनों पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट एक ही टाइम पे होते हैं, तो उसमें हॉस्पिटल के अंदर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो चारों केसेस एक साथ चला पाए। उतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, उतने सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो हम इस खुशी में है कि हम सब वो चीज़ों को मेंटेन कर पाए। हमारे हॉस्पिटल में वो सब चीज़ें अवेलेबल है, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम, जिसके साथ हम सक्सेसफुली इन केसेस को कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये पहला ऐसा इलाज या फिर जो लीवर ट्रांसप्लांट आपने बताया मरिंगो हॉस्पिटल द्वारा पहली बार किया गया है या फिर ये पूरे फरीदाबाद में पहली बार इस तरह का जटिल प्रक्रिया रही? फरीदाबाद में बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर लिवर ट्रांसप्लांट है और जितने सक्सेस रेट से हमने और जितने नंबर केसेस हमने किए हैं उतने फरीदाबाद में कहीं नहीं होते और इस तरह का कॉम्प्लेक्स केस फरीदाबाद में बिल्कुल पहली बार। किस किस तरह की चुनौतियां जो रही कि इतना जटिल ये रहता है अदर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग? इसमें क्या रहता है कि पेशेंट्स को मेंटेन करना है उस लेवल तक जब तक उनके पूरे टेस्ट नहीं कंप्लीट हो रहे। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज है ओबियसली कॉम्प्लेक्स है। दोनों की एक रजिस्ट्री कमेटी के अंदर जाते हैं ताकि दोनों के आपस में रिलेशन तो है नहीं, रिलेशन को अगर आप ट्रांसफर करें तो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको पेपर वर्क रहता है, वो सारी पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती हैं। उसके बाद फिटनेस मेंटेन करते हुए साथ साथ ट्रांसफर की तैयारी करना। ट्रांसफर की तैयारी में ऑपरेशन थिएटर 4 होने चाहिए, उसके साथ बड़ी टीम होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। एक लिवर ट्रांसप्लांट अपने आप में 10 से 12 घंटे का प्रोसीजर है, तो 2 पैरेलल केसेस चल रहे हैं तो आप 24 घंटे का काम लगा लीजिए। तो उनकी टाइमिंग प्लानिंग एप्रोप्रिएटली होनी चाहिए। टीम को कैसे यूटिलाइज करना है, इक्विपमेंट्स को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि हम सारे केसेस को टाइम से ठीक तरीके से निकाल। सर कितना परसेंट लीवर का हिस्सा दिया जाता है दूसरे पेशेंट को? सर एडल्ट लिविंग डोनर ट्रांसफर के अंदर राइट लोग लेते हैं हम लोग, जो कि तकरीबन 60% और लीवर होता है जो हम डोनर से लेके पेशेंट में लगाते हैं।
तो इन दोनों केसेस में तकरीबन 9 से 7% लीवर किया गया डोनर्स का और पेशेंट के अंदर। तो सर कैसे बचा जा सकता है लीवर ट्रांसप्लांट से? आदमी किस तरह स्वस्थ रहे, क्या क्या खाए? सर लीवर ट्रांसप्लांट से बचने से पहले शुरुआत होती है फैटी लीवर से, जो हमें सबको समझना है। फैटी लीवर का सबसे कॉमन कारण है शराब और मोटापा। अगर हम शराब और मोटापे को कंट्रोल कर पाएंगे तो पहले फैटी लीवर को कंट्रोल कर पाएंगे। फैटी लीवर नहीं होगा तो लीवर सिरोसिस और लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो पहला स्टेप है नॉर्मल। डॉक्टर साहब इनके केस में भी यही था, शराब और वो आप दोनों जो हैं एक्चुअली मेरे फादर का फैटी लिवर था पहले, उसके बाद ये ड्रिंक करते थे काफी ज्यादा, तो उसकी वजह से इनको लिवर सिरोसिस की बीमारी हो गई। फैटी लिवर के बाद ड्रिंक करने की वजह से सिरोसिस हो गया। यंग हैं आप दोनों ही लगभग तो ऐसा क्या इतना ड्रिंक था या कुछ और वजह थी या मैं ज़्यादा ड्रिंक था? इसमें सर जैसे मेरी मॉम को भी जो लीवर की प्रॉब्लम थी, उनको भी लीवर कैंसर हो गया था। कुछ शायद जेनेटिक भी हो सकता है, थोड़ा खाने पीने के कारण भी और ड्रिंक के कारण भी जी। तो इसी कारण से हो गया और हमारे अवेयरनेस नहीं है इतनी पहाड़ में। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, शशिपाल सिंह मेरा नाम है जी। तो मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, कुल्लू मनाली का। तो हमारे उधर जैसे यही मिथ्स है कि लीवर जो है जनरेट कर जाता है, ठीक हो जाता है जी। तो वही हमारे गलत फहमी रहती है जी। तो लीवर फैटी होने के बाद, सिरोसिस होने के बाद वो चीज़ है, सिरोसिस होने के बाद वो चीज़ रिकवर नहीं हो सकती जी। हमारे केस में भी ऐसा ही था। हमने 4 ईयर मेडिसिन खाई आयुर्वेदिक। उन्होंने डॉक्टर संजीव भारद्वाज दिल्ली में, उन्होंने बोला कि रिकवरी कर जाएगा साइन का लीवर, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। लॉस ऑफ मनी हो गई, तकरीबन हमने 30 से 35 लाख रुपया वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर दिया था। लीवर खराब होने की क्या वजह थी? इनके दोनों के केसेस में मोस्ट लाइकली अल्कोहल। डॉक्टर साहब क्या लीवर सिरोसिस होने के बाद केवल ट्रांसप्लांट एक चारा बचता है या कोई बचाव के और खाने पाने? जैसे हिम्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी, वो कहते हैं कि DIP डाइट का इस्तेमाल करके हम न केवल लीवर बल्कि किडनी तक को ठीक कर सकते हैं। बहुत बार ठीक भी किए हैं, कई अस्पताल भी चला रहे हैं आजकल। वो सिरोटिक पेशेंट्स के अंदर जो अगर मुझे सिरोसिस हो जाए तो उसके अंदर स्टेजेस होती है, उसमें चाइल्ड A B C कैटेगरी बोलते हैं। जो चाइल्ड A पेशेंट है वो काफ़ी लंबे समय कुछ महीने कुछ सालों तक दवाइयों के साथ चला सकते हैं। जैसे अभी मैडम ने बोला कि 4 साल तक हमने इन दवाइयों के साथ काम चलाया। तो ऐसा नहीं कि सिरोसिस हो गया हर सिरोटिक पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए, लेकिन अगर वो शुरू में प्रिकॉशन रखें, शुरू में सिरोसिस डेवलप होने के बाद प्रिकॉशन रखें तो कुछ समय तक दवाइयों के साथ प्रिकॉशन के साथ उसको बचाया जा सकता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जैसे पेट के अंदर खूब पानी आ गया, खून की उल्टियाँ होने लगी, जॉन्डिस हो गया, मसल मास होने लग गया, तो एक लेवल ऐसा है कि जिसमें आप ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाओगे। उससे पहले हमें ट्रांसप्लांट करना है। तो इसेंशियली चाइल्ड B कैटेगरी, जो लेट चाइल्ड B कैटेगरी है उसमें, वो चाइल्ड C कैटेगरी में हम लीवर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं। नहीं थे। एक पेशेंट का ब्लड ग्रुप A था, उनके पास B का डोनर था। एक पेशेंट था B का, उनके पास ब्लड ग्रुप A का था। तो उनकी फैमिली को हमने मिलवाया, फैमिली दोनों एग्री की कि A का डोनर दूसरे को पेशेंट को डिलीवर दे सकता है और पहली फैमिली का दूसरे को दे सकता है। तो उसके मद्देनजर इसको हम बोलते हैं स्वैप ट्रांसप्लांट। मतलब एक फैमिली के अंदर ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है तो एक फैमिली दूसरे को अपना लीवर दे सकती है, फिर दूसरी फैमिली पहले को। तो इस स्वैप ट्रांसप्लांट को, लीवर ट्रांसप्लांट को हमने फरीदाबाद में पहली बार किया है और फरीदाबाद में पहली बार स्वैप लीवर ट्रांसप्लांट के साथ हम सक्सेसफुली पेशेंट्स और डोनर के साथ बैठे हैं। इसी को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं कि अगर फैमिली के अंदर ब्लड ग्रुप मैचिंग डोनर नहीं हो तो भी सक्सेसफुली लीवर ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि इसको मानते हो और क्या लोगों को कहना चाहोगे कि वो इस बीमारी से बच सके? सर फरीदाबाद में तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लीवर ट्रांसप्लांट बहुत लिमिटेड हॉस्पिटल में होता है। जिस सक्सेस रेट के साथ, जिस नंबर के साथ मरिंगोइश के हॉस्पिटल ने हमने किए हैं उतना फरीदाबाद में अभी कहीं नहीं हो रहा। और स्वैप ट्रांसप्लांट करना अपने आप में एक चैलेंज है। दोनों पेशेंट्स और फैमिली को मेंटेन करना, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना, अच्छे इक्विपमेंट्स रखना और बड़ी टीम के साथ उनको सक्सेसफुली करना। डॉक्टर साहब इलाज में कितना खर्चा कम आएगा ऐसे? अगर हम ABO इनकम्पैटिबल में चाहते हैं तो हर दोनों फैमिली का कम से कम 6 से 7 लाख रुपए बचेगा। इस बीमारी से बचने के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल करना, शराब से बचना, फैटी लीवर से बचें ताकि पेशेंट सिरोसिस की तरफ नहीं बढ़े। अगर सिरोसिस की तरफ बढ़ गए हैं तो लीवर के डॉक्टर को रेगुलरली दिखाएं ताकि सिरोसिस और वर्सन होने से बचें और आप लीवर ट्रांसप्लांट से बच पाएं। थैंक यू। वो आपके पास किस स्थिति में आए? दोनों पेशेंट के लीवर के अंदर खराबी थी, पीलिया था, पेट के अंदर पानी था और बीच बीच में गफलत एंसेफेलोपैथी बोलते हैं, लीवर फेलियर होते थे, उसके एपिसोड हो रहे थे जिसके कारण उनको लीवर ट्रांसप्लांट कंपल्सरी। डॉक्टर पुनीत सिंगला जी से मिले और फिर यहाँ पे हमारा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ आए, कैसा अनुभव रहा? किस तरीके से डॉक्टरों ने किया? क्या कोई परेशानी आई?
देखिए, हमने दूसरी जगह भी कई हॉस्पिटलों में, बड़े हॉस्पिटलों में भी कंसर्न किया था, और जो है यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट हमारे को जो है ट्रीटमेंट मिला मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में। और हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर पुनीत सिंगला जी का, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमारा ट्रीटमेंट किया, बहुत बढ़िया इलाज किया, और उनकी पूरी टीम का जो उन्होंने पूरा हमारे को सहयोग दिया, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताया, और जो है उन्होंने पूरा हमारा ध्यान रखा। और अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, और जो है 1.5 महीने के अंदर अभी हम जाने वाले वापस। क्या आपको पता था कि दूसरे पेशेंट के साथ हमारा जो दूसरे डोनर के साथ हमारा स्वैपिंग होगी, तो मन में कुछ ऐसे डाउट थे कुछ उस समय? नहीं, वो सारे डाउट्स तो थे, बट हम जब यहाँ पर आए तो डॉक्टर से मिले और पूरी टीम से मिले, तो बाकी लोगों से भी हमने कंसर्न किया, टीम से भी कंसर्न किया, डॉक्टर से भी बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये चीज हो सकती है। तो फिर उसके बाद जो है हमारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी हुई सारी, तो उसके बाद ये जो है फाइनल डिसीजन हुआ हमारा। आपको ये पता चला कि ये हुआ कैसे था ये ये सारे सिम्टम जो मेरे अंदर थे, ये हमारे डॉक्टर से पता लगा जी। जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर थे, और बीच में जो है हमारे को ऐसी तकलीफ वगैरह होती थी, कुछ वोमिटिंग वगैरह कभी, तो फिर इस प्रकार से मेरा ट्रीटमेंट भी लीवर का चल रहा था। तो बाद में पता चला कि लीवर सिरोसिस हो गई है। तो इसके बाद जो है मुझे फाइनली ये डिसाइड करना पड़ा कि भाई लीवर सिरोसिस होने के बाद जो अगर आप ट्रीटमेंट टाइमली नहीं करवाते हो तो बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती है, जैसे कि ट्यूमर होना या चीजें आ सकती है। उससे पहले जो हमने सोचा कि हम थोड़ी अच्छी हेल्थ में हैं, तो क्यों ना जल्दी कराया जाए, और साथ में जो है हमारे को यहाँ पर लीवर स्वैप के लिए भी ऑप्शन मिल गया, तो हमारा एक दूसरे को डोनेट हो गया लीवर।